जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई बहुत ही बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर तीसरे साल में पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान व्रत दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, आज तक ना तुम्हारे पोता हुआ है और ना कोई अच्छी कमाई हो रही है। तब बुढ़िया माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी, मेरे स्नान दान पुण्य मुझे कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौटूंगी जब मुझे भगवान बताएंगे कि मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। और बुढ़िया माई जय हो पुरुषोत्तम मास, जय हो पुरुषोत्तम मास कहते हुए वे रास्ते में चली जा रही थी। एक अम्मा मिली। उसने बुढ़ी अम्मा से पूछा, माई तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़ी माई बोली, भाई मैंने अपने पूरे जीवन काल में पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य किया है। हर तीसरे साल में आने वाले पुरुषोत्तम मास का बहुत महत्व है, वो मैंने किया है। लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी, मुझे इसका फल आखिर कब मिलेगा। तब दूसरी बुढ़ी माँ ने कहा कि बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 15 साल की थी तब से मुझे कोढ़ हो गया था। ये मुझे किस बात की सजा मिली है? बुढ़िया माई बोली, मैं जरूर पूछूंगी। ये कहकर जय पुरुषोत्तम मास, जय पुरुषोत्तम मास कहते हुए आगे बढ़ती चली गई। रास्ते में उसे एक कुम्हार मिला, कुमार और उसकी पत्नी। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़ी माई ने सारी बात बताई। वे बोले, माई क्या तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछोगी? हम मटके बनाते हैं लेकिन वे मटके टूट जाते हैं। 3 साल से मैं एक भी कमाई नहीं कर पाया। जब हम मटके पकाते हैं तो वे टूट जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जरूर पूछना। फिर बुढ़िया जय हो पुरुषोत्तम मास कहते हुए आगे बढ़ती चली गई। रास्ते में उसे एक सांप मिला और बोला, माई मैं तुम्हें डस लूँगा। बुढ़िया माई बोली, मुझे अगर तुझे डसना है तो डस ले, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब मैं वापस आऊँगी तब मुझे डस लेना। तब सांप बोला, माई अगर तुम पुरुषोत्तम मास भगवान से मिल ले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता है। बुढ़िया बोली, मैं जरूर पूछ लूंगी। और वह जय हो पुरुषोत्तम मास, जय हो पुरुषोत्तम मास कहते हुए आगे बढ़ी तो उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे दिखे। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, अपने बेटे और बहू की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और मिलेंगे तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम मास की। तब भगवान पुरुषोत्तम मास ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तब वह बुढ़िया बोली, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे सब मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ठीक है, आपका कल्याण होगा। अब बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा। तब भगवान बोले, वो कोढ़ी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रही है। वे पिछले जन्म में एक रानी थी। वे अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार करती थी। उसको उन सभी की हाय लगी है। मेरे चरणों की धूल ले जाकर उसके शरीर पर लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। फिर कुमार का दुख सुनाया। तब भगवान बोले, कुमार के घर एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। तब पैसा न होने के कारण उन्होंने कलश नहीं दिया, इसीलिए गरीब माता पिता की हाय लगी है। अब कुमार मटके का दान करे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा तो तब भगवान ने बताया,
नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह स्त्री और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। इसीलिए गर्भवती स्त्री की हाय लगी है। अगर नागिन अपने अमृतमणि किसी गरीब को दान दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल ली और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और सबसे पहले सांप से मिली और सारी बात बताई। तब सांप बोला, मैं गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा, ये अमृतमणि तुम ही ले जाओ। और वे बुढ़िया माई को अमृतमणि दे दी। वे अपने घर की ओर चलने लगी तो कुमार और उसकी पत्नी मिले। उन्होंने भी पूछा, क्या माई तुम्हें भगवान मिले और हमारे दुखों का निवारण पूछा? तब बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, भगवान के मुझे दर्शन हुए, मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। भगवान ने कहा है कि तुम मटके दान में दो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कुमार ने कहा, हाँ, मैं आज ही 100 मटके दान करके आऊँगा। अब आगे चली तो उन्हें वही कोडी बुढ़ी माई मिली। उसने भी पूछा, माई क्या तुम्हें भगवान मिले? तब बूढ़ी अम्मी बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैंने तुम्हारा दुख का निवारण भी पूछ लिया। बुढ़िया माई ने कोडी की भी सारी बात बताई और कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है जो तुम भोग रही हो। बुढ़िया ने भगवान के चरणों की धूल कोडी के शरीर पर लगा दी तो वो ठीक हो गई। कोडी ने माई को खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया। अब माई खूब सारा धन और दौलत लेकर अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। और बेटे ने कहा, माँ, मुझे अच्छी नौकरी भी लग गई है और तुम्हारी बहू को पुरुषोत्तम मास भगवान की कृपा से गर्भवती भी है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई और सबने पुरुषोत्तम मास की जय जयकार की। बोलिए श्री पुरुषोत्तम मास की जय।